कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष लगातार हंगामा करते नजर आई। कार्रवाई शुरू होते ही सदन के अंदर सभापति को मार्शल बुलवाना पड़ा और सभी विपक्ष को बाहर किया गया। और देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी बता रहे हैं कि सदन के अंदर क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच नोकझोंक हुई, यहाँ पे गाली गलौज भी हुई है। अशोक चौधरी बता रहे हैं पूरी बात की क्या कुछ अंदर हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दलित नेता की आवाज दबाने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसे नेता है जो अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया समझते हैं, हार्वर्ड रिटर्न समझ रहे हैं। उन्होंने आकर मेरे साथ उंगली दिखाकर बातें की और गाली देने की कोशिश की। मेरे बगल में दिलीप जायसवाल खड़े थे, तमाम नेता खड़े थे, उन लोगों को उन्होंने कुछ नहीं किया। वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे और दिखा रहे थे कि दलित नेता है, चुप हो जाइए। तो एक दलित नेता को यहाँ पे गाली देने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से अशोक चौधरी जो है वो बता रहे हैं पूरे जो सदन के अंदर हुआ, किस तरीके से विपक्ष जो है अपने बातों को रखने नहीं दे रही थी, हंगामा कर रही थी। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी इस वीडियो में। माननीय विधान परिषद के सभापति के कार्य शुरू होने के पहले ही कुछ उन लोगों ने टीका टिप्पणी की। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी बात कही, बहुत सौम्य और प्यार से उन्होंने बात कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमने लाइट मूड में ये बात कही, अपनी अपनी बात कह दी। लेकिन एक जो काबिल आरजेडी के हार्वर्ड रिटर्न हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम यूसीएलए हार्वर्ड सब रिटर्न है और हम चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने अपनी बात शुरू की और उसके बाद हंगामा हुआ। माननीय सभापति ने नियमन दिया और सभापति के नियमन के बावजूद वो लोग वेल में आ गए। सभापति खड़े थे, बार बार कह रहे थे कि फर्स्ट हाफ के लिए आप लोगों को बाहर निकाला जाता है, आप बार बार प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं। उसके बाद वो हमारे पास आ गए, ट्रेजरी बेंच में मेरे पास आकर तू मैं करने लगे, गाली गलौज असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास किया। तो या तो ये चाहते हैं कि आवाज दबा दी जाए, एनडीए की आवाज दबा दी जाए, दलित की आवाज दबा दी जाए, क्योंकि मेरे बगल में दिलीप जायसवाल थे और मेरे एक तरफ ललन सराफ थे। इन दोनों को तो उन्होंने नहीं कहा, हम ही को कह रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। ये जो मानसिकता आरजेडी की है, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते थे ये लोग, उसी मानसिकता को अभी भी बिहार चलाना चाहते हैं। आरोप लगा कि आपने बुक चला करके मारा और गालियां दी, अभी सुनील सिंह आरोप लगा रहे हैं। तो बुक चला के मारे हैं हम या गाली दिए हैं तो सब फुटेज होगा ना भाई, वीडियो होगा ना भाई। ये तो सब लाइव स्ट्रीम होता है ना, तो दिख रहा होगा कि हम किताब चला के मारे हैं कि नहीं मारे हैं। वो लड़ने की बात कर रहे हैं कि लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, लड़ने की बात कर रहे हैं। कौन पहलवान है? कौन चीज है? जो कहाँ है? क्या है? गामा पहलवान है? गामा पहलवान है? क्या है? कहीं पहलवानी का कुछ कोर्स किया? आज अब लड़ना है, पहलवानी करना है तो पहलवानी से भाग रहे हैं हम क्या इनसे? देखिए, राजनीतिक लड़ाई अपनी लड़ाई। सदन में सभापति हमारे अभिभावक है और नियम और कार्य संचालन नियमावली से हाउस चलता है, और जब सदन के सभापति का नियमन आ गया उसके बाद उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप उनकी बातों को नजरअंदाज करके हमारे पास आकर के आपने हमको उकसाना, गाली देने की काम किया, इसका मतलब कि आप लड़ना चाहते हैं। तो एक दलित के ऊपर जिस व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे थे, तो आपका इसका मतलब कि पूरा आरजेडी दलित विरोधी है। बात तो आप करते हैं दलितों के, लेकिन काम आपका उल्टा रहता है। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आप भारी मजबूत हैं और आप उस तरह से लड़िए, लेकिन जो मर्यादा है उसको तार तार मत करिए। सदन में ऐसा हुआ था कि बीजेपी एमएलसी देवेश जी के पास अरे भाषा का प्रयोग किया गया। विधान परिषद उच्च सदन है और अरे बोले उनको, ये भी गलत है। मैं समझता हूँ कि सभापति का नियमन आया है, लेट्स वेट फॉर
सभापति। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।